अक्सर हमारे घरों में प्रॉब्लम हम सबके साथ होती है कि हमारी वैल्यू नहीं की जाती फैमिलीज के अंदर, कि हमारी वैल्यू नहीं की जाती। अक्सर ये चीज रहती है। कौन कौन मानता है कि घरों के अंदर, हमारे परिवार के अंदर ये चीज होती है कि हमारी वैल्यू नहीं की जाती? कौन कौन मानता है? हम चाहे इस चीज को माने चाहे ना माने, अगर आप लोगों ने अपने हाथ खड़े नहीं किए, इसका मतलब अभी तक आप अवेयर ही नहीं हो। अभी तक आप सिर्फ धारा के साथ बहते जा रहे हो, बहते जा रहे हो। अभी तक आप अवेयर नहीं। और कभी कभी किसी किसी घर में ये चीज किसी फीमेल को, हाउसवाइफ को इतना ज्यादा परेशान कर देती है कि उनके सारे थॉट्स पूरे के पूरे नेगेटिव हो जाते हैं, और जो उनकी हेल्थ के ऊपर भी बहुत बुरा असर करते हैं। किसी किसी घर में ऐसा भी होता है, किसी किसी स्पेशल पर्टिकुलर पर्सन के साथ ऐसा भी होता है कि हमारी वैल्यू नहीं की जाती। और ये चीज उनको इतना डिस्टर्ब कर देती है कि रिश्ते खराब होते हैं। फैमिली में दो या तीन लोग घर के अंदर होते हैं, मैक्सिमम चार लोग आजकल होते हैं, फैमिली इतनी रह गई है। ज्वाइंट फैमिली अगर हम आज कह भी देते हैं तो ज्वाइंट फैमिली में क्या होता है कि सिर्फ बच्चे के जो सास ससुर के लोग, एक फीमेल के, वो साथ साथ में होते हैं। बच्चे होंगे तो छह लोग ज्यादा ज्यादा होंगे। तो इतनी चीज होती है। और होता क्या है कि हम पूरे काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो वैल्यू मिलनी चाहिए वो हमें नहीं मिलती। अब देखो, एक आदमी सुबह जाता है काम पे, सभी आदमियों की रूटीन रहती है, और शाम को उन्होंने अपने काम पे आ जाना है। किसी ने 12 घंटे लगा के आना है, किसी ने 8 घंटे, किसी ने 9 घंटे। 12 घंटे से ज्यादा मेरे ख्याल कोई काम पे नहीं रहता होगा। और अगर उनकी संडे की छुट्टी होती है तो उस आदमी का काम केवल आके सोफे पे अपना पसर के और ऑर्डर करना है कि आज क्या खिला रहे हो, आज तो संडे, आज क्या खिला रहे हो। अब देखो कि जिस हाउसवाइफ के लिए, जिस अपनी वाइफ के लिए, जिस अपनी मदर के लिए हम ये बात बोलते हैं कि आज संडे है, स्पेशल, आज क्या खिला रहे हो, तो उन्होंने भी तो आपके साथ 6 दिन काम किया है, पूरी मेहनत की है। तो उनको क्या राइट नहीं है कि वो भी सोफे पे पसर के बोले कि आज कुछ नहीं बनेगा, आज छुट्टी का दिन है। मेरी भी वैल्यू समझो, अगर आपने 6 दिन काम किया तो मैंने आपसे ज्यादा 6 दिन काम किया। हम लोग इस चीज को समझते नहीं है। मैं ये नहीं चाहता कि हम घरों में लड़ाइयां करें, मैं नहीं चाहता कि घरों में हमारे जो चीज दिमाग में नहीं आती वो दिमाग में आए। लेकिन आप लोग अपनी वैल्यू ना करने के कारण हम स्ट्रेस में रहना शुरू हो गए हैं। फीमेल स्ट्रेस में रहती है। उनको ये बता दिया जाता है कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकती। और वो कमांड इतनी पक्की हो जाती है, इतनी पक्की हो जाती है कि एक बहुत अच्छा शार्प ब्रेन एक डेड ब्रेन में, एक डल ब्रेन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और कुछ भी उन्होंने करना हो, डिसीजन लेना हो घर के लिए, कोई भी काम करना हो, तो नहीं कर पाती। और सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि अगर आप अपने परिवार को ठीक करना चाहते हो, आप अपने परिवार में खुशियां लाना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको अपने आप को, स्वयं को आपको देखना होगा कि मेरे अंदर खुशियां कहाँ रुकी हुई हैं, क्या मेरे अपने अंदर खुशियां हैं। और यही चीज मैक्सिमम घरों में होती है कि हम पूरा पूरा दिन काम करते हैं, हमें समझा नहीं जाता, कुछ भी वैल्यू नहीं होती। और यही चीज होती है कि घरों में स्ट्रेस का कारण होती है। जब हस्बैंड वैल्यू नहीं कर रहे तो धीरे धीरे बच्चों के अंदर भी वो हैबिट हो जाती है। फिर वो क्या होता है कि मम्मी आपको पता तो है नहीं कुछ, मम्मी आप समझते तो हो नहीं। और मम्मी वाकई में चीजें नहीं समझती, क्योंकि वो पिछड़ जाती है। टेक्नोलॉजी क्या है, वो कहती है जितना इजी हो जाए, क्योंकि हम खुद को बदलने की कोशिश नहीं करते ना, कि जितना इजी हो जाए बस तुम कर दो। किसी को कोई व्हाट्सएप का मैसेज करना है, फेसबुक पे कोई पोस्ट डालनी है, तुम कर दो। बजाय ये सीखने के कि आने वाले समय में हमें और ज्यादा बदलाव हमें देखने को मिलेंगे। हमें अपने आप को और ज्यादा ट्रेन करना पड़ेगा आने वाले समय में। टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा बदल रही है, हमें धीरे धीरे चीजों को सीखना होगा। अगर हम चीजों को सीखेंगे तो ही हम दुनिया के साथ, लोगों के साथ, समाज के साथ हम चल पाएंगे। जिन लोगों ने शुरू शुरू में, जब टीवी बटन वाले होते रहे और उसके बाद जो रिमोट वाले टीवी आए, जिन लोगों ने उस रिमोट को यूज करना सीख लिया, मैं बुजुर्गों की बात कर रहा हूँ, हाउस वाइफ की बात कर रहा हूँ, जो घरों में रहती हैं, जिन लोगों ने सीख लिया वो सुखी रहे। अदरवाइज बच्चों के पीछे मिन्नतें करनी पड़ती थी, टीवी ऑन कर दो, पास में रिमोट पड़ा है, सामने टीवी है, लाइट है, कोई दिक्कत नहीं है। केवल उनको रिमोट उठा के टीवी ऑन करना नहीं आता था, और वो बच्चों की मिन्नतें करती थी, टीवी ऑन कर दो, या अब चैनल मैंने वो देखना है, मेरे को वो चैनल लगा दो। और बच्चे, जब आपको पता है कि बच्चों को जब कोई काम ना दिया जाए तो बच्चे कहते हैं कि हमें कुछ दो, हमें कुछ काम दो, हमें इंपॉर्टेंट बनाओ, हमारी इंपॉर्टेंस बनाओ। और जब उनको कोई काम दिया जाता है कि तुम मेरे लिए ये काम कर दो, तो उनको लगता है कि मैं तो इस टाइम इतना बिजी हूँ, मेरे पास तो काम ही बहुत है, इन्होंने तो क्या अपने बेकार का काम मेरे को दे दिया, फालतू में मेरे को अपना टाइम इनको देना पड़ेगा, टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। ये चीजें मन में आती है, बच्चे टाइम नहीं देते। फिर मेरे ऐसे ऐसे कई नोन है जो, जब मोबाइल शुरू में यूज करने शुरू किए, सोशल मीडिया यूज करना नहीं आता था, एक फेसबुक के ऊपर किसी का पोस्ट आती थी, रिप्लाई करने के लिए, अपने जैसे घर में पोता है, छोटा है, अब उसको यूज करना आता है सारा कुछ, वो उसको 500-500 100 रुपए ऑफर करते थे कि मेरे ये मैसेज आज आए हुए हैं, मैं तेरे को हफ्ते के 500 रुपए दूंगा, तूने मेरे को ये सारे इनके रिप्लाई करके देने हैं, 500 रुपए दूंगा। बच्चा बड़ा खुश कि दादाजी से 500 रुपए मिलेंगे। उसने 2-3 हफ्ते तो किया। अब वो बच्चों के मन में कहाँ चंचल मन होते हैं,
वो 2-3 वीक के बाद 500 भी उसको बेकार लगने शुरू हो गए। और वो दादाजी फिर 500 पीछे लेके घूम रहे हैं, बच्चा आगे आगे दौड़ रहा है और वो रिप्लाई नहीं हो रहे। मेरे को उन्होंने एक दिन अपनी स्टोरी बताई। मैंने उसके बाद अपने नोन प्लस उनके भी जो नोन थे, तकरीबन 14 लोग थे हमारे, हमने इकट्ठे किए। हमने एक जगह इकट्ठे होके उनको सोशल मीडिया यूज कैसे करना है वो समझाया, डिजिटल यूज कैसे करना है उनको वो समझाया। अब वो खुद अपने रिप्लाई करते हैं, खुद पोस्ट पढ़ते हैं, खुद चीजें लिखते हैं, टाइप कैसे करना है, क्या करना है। टाइम लगा, बहुत टाइम लगा। एक उनको वीडियो बना के दी कि जब फ्री हो आप इस वीडियो को देखो, जब आप कहीं अटक जाओ इस वीडियो को देखो। तो उसके साथ उनकी लाइफ थोड़ी सी चेंज हुई। अब वो समाज के साथ जुड़े, मिक्सअप हुए, क्योंकि दुनिया आज की डेट में डिजिटल हो चुकी है। जिन दोस्तों को नहीं भी वो मिलते थे कभी, अपने बचपन के दोस्त, वो भी उनको फेसबुक पे मिले। अब आज की समय में उनकी दुनिया बिल्कुल बदल चुकी है। तो हुआ क्या, वैल्यू की अगर बात हम कर रहे हैं, तो जब उनकी घर में वैल्यू नहीं थी, क्योंकि वो अपने काम के लिए दूसरों के पीछे भागते थे, तो वैल्यू नहीं थी। और आप लोग जब पूरा पूरा काम आप खुद करते हो, सब कुछ करते हो, तो भी वैल्यू नहीं होती, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपनी जो समाज की, हमारे परिवार की, हमारे बच्चों की, हमारे हस्बैंड की जो एक स्पीड है, हम उस स्पीड के साथ अपने आप को मैच नहीं कर पाते। हमने अपने आप को उसके साथ मैच करना है। इस चीज को एक मान के चलो पक्का, कि जब तक हम उनके साथ मैच नहीं करेंगे, हम पिछड़ते जाएंगे। आपकी ओवर स्पीड को वो पसंद नहीं करेंगे, आप भी किसी की ओवर स्पीड को पसंद नहीं करते। लेकिन एटलीस्ट इतनी स्पीड आप रखो कि उनके बैलेंस में आप चलो, बराबर में चलो। फुटबॉल की गेम आपने सबने देखी होगी। फुटबॉल, एक फुटबॉल है, दो टीम है। तो हम मान लेते हैं कि दो तरफ के प्लेयर है। अब वो दोनों अपना गोल करने के चक्कर में भाग रहे हैं, और दोनों टीम में से दो या एक या दो प्लेयर ऐसे हैं कि जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, जिनके अंदर एनर्जी बहुत है, एक्साइटमेंट बहुत है, और वो बॉल को लेके अपने कंट्रोल में करके बॉल को कभी इधर कभी उधर कभी उधर लोगों से बचा बचा के बॉल को किक करते हुए वो दूसरे के गोल पोस्ट तक ले जाते हैं। और इतना उनमें से एक टीम का बंदा इतना तेज है कि वो बॉल को अपने पूरे कंट्रोल में रखता है, और उसके बाद उसको किक करके और दूसरे के गोल पोस्ट में डाल के और वो गोल कर देता है। अब उसके बाद टीम की, जिसकी टीम की तरफ से गोल हुआ, उसका रिएक्शन क्या होता है, वो क्या करते हैं, वो बताओ मुझे। खुशी मनाते हैं सर, जिनका गोल होता है। खुशी मनाते हैं, ठीक है। जिसने गोल किया होता है उसके साथ क्या होता है? वो तो ज्यादा एक्साइटमेंट में होता है कि ठीक मैंने है, कुछ चीज पा ली। उसको उठा भी लेते हैं, कंधों पे उठा लेते हैं, क्योंकि क्रिकेट की तरह रन तो होते नहीं इसमें, इसमें तो गोल होते हैं, 2 कर दिए, 3 कर दिए, छोटी गेम होती है। तो उसको उठा भी लेते हैं, सब कुछ करते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, जिस बॉल के कारण गोल हुआ, उसको कोई पूछता है कि वो बॉल कहां पड़ी है? जिसने किक खाई, ठुड्डे भी खाए, उसको लाते भी मारी गई, उस बॉल को कोई उठा के सिर पे उठाता है कि इसके, वो पता भी नहीं होता कि कहां पड़ी है वहां उस टाइम। नहीं सर, नो वन तो इसमें वैल्यू। वैल्यू उसकी नहीं हुई, लेकिन उसके कारण गोल हुआ। और कंट्रोल किसने किया? एक प्लेयर ने, जिसको एक्सपीरियंस है, जिसके अंदर एनर्जी है, जिसके अंदर पैशन है, और जिसको पता है कि मैंने कैसे चीजों को कंट्रोल करना है, कैसे मैनेज करना है, कैसे मैंने पूरी इतने लोगों में से बॉल को निकाल के अपने कंट्रोल में करके मैंने कैसे गोल करना है। मेरे ख्याल आपको बड़ा आसान होगा इस स्टोरी को अपने ऊपर लागू करके, और ये समझना कि उसको बॉल को कंट्रोल करने वाला कौन है और बॉल कौन है, ये भी समझ में आ गया होगा। लेकिन बॉल के बलिदान से होता क्या है कि टीम जीत जाती है, टीम के प्लेयर जीत जाते हैं। जिस कंट्री की, जिस देश की वो टीम या जिस भी स्टेट की वो टीम होती है, उस स्टेट का नाम ऊंचा होता है, उस देश का नाम ऊंचा होता है। लेकिन वैल्यू जिसने किया, जिसके कारण हुआ, उसको वैल्यू नहीं मिली। वैल्यू मिली जिसने उसको कंट्रोल किया। तो यदि कभी आपको लगता है कि मुझे वैल्यू नहीं मिल रही, मेरा सम्मान नहीं हो रहा, जितनी मेरी मेहनत होती है उसके हिसाब से मुझे पूछा नहीं जाता, तो अपने आप को एक बार मान के चलो कि अगर आपके ऊपर कंट्रोल करने वाले, कंट्रोल का मतलब मेरा केवल ये है कि डायरेक्शन देने वाले, दिशा देने वाले, हमें अपने साथ लेके चलने वाले, अगर समझदार हैं, तो हमें अपने आप को उनके ऊपर सरेंडर करने में भी कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है। और जब हम उनके ऊपर सरेंडर करते हैं, अपने आप को उनको सौंप देते हैं कि ठीक है, जैसे आपको ठीक लगता है आप करो, लेकिन आप अपना योगदान ना भूलो। उस बॉल की तरह आप अपना योगदान ना भूलो। आप भी अपना जो गोल आपने सेट किया, जो टारगेट सेट किया, उसकी तरफ आप बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। क्योंकि वो भी तभी कर पाए कि अगर बॉल ने उनका साथ दिया। बॉल ने उनका साथ ऐसे दिया कि जैसे उन्होंने उस बॉल को घुमाना चाहा, ले जाना चाहा, बॉल उनके साथ साथ चलती गई, घूमती गई। सभी लोग एक दूसरे के साथ हम ऐसे इंटरकनेक्टेड होते हैं कि किसी के बिना किसी का कोई गुजारा नहीं है। लेकिन कोई दिखता ज्यादा है, कोई दिखता कम है। वैल्यू हमारी अगर हमारे घर में नहीं हो रही, तो आप ये देखो कि क्यों नहीं हो रही, आप ऐसा क्या कर रहे हो, या आप ऐसा जो आपको करना चाहिए आप ऐसा क्या नहीं कर रहे। क्या आप पूरा योगदान जैसे आपको एक्टिव होकर देना चाहिए कि आप दे रहे हो?
योगदान जरूरी नहीं कि पैसों का योगदान, मेंटली, इमोशनली अब उनको साथ उनका देना, इमोशनली साथ देना, उनको हमेशा ये कहना कि कोई बात नहीं, हम मिलके करेंगे, हम सब साथ हैं, हम करेंगे, मैं आपके साथ हूं। जब आप हम वाली बात करते हो कि पूरे परिवार हमारा एक साथ है, हम एक साथ मिलके काम करेंगे, तो काम करने वाले में भी उत्साह का संचार होता है। तो आज अगर आपको लगता है कि वैल्यू नहीं है, तो समझो कि वैल्यू क्यों नहीं है, ऐसी क्या चीजें हम कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, और किस तरह से हमारी वैल्यू बनेगी, कैसे हमारी इंपॉर्टेंस बनती है। आप उन चीजों को खोजो, उन कारणों को खोजो, कैसा क्या है, और सभी चीजों के साथ उस बॉल को मत भूलो। थोड़ा सा अपना सोचने का, हम अपना सोच अपनी परिवर्तन करेंगे सोचने में, और जो इस सोच के कारण जो हमें डिप्रेशन रहता है, स्ट्रेस रहता है, कई बार हम और कई ज्यादा बहुत ज्यादा विकट परिस्थितियों में आ जाते हैं, तो उनके अंदर हम नहीं जाएंगे, हमें उनसे निकलने में हमें आसानी रहेगी।